एवरीवन वेलकम टू टिप्स इलेक्ट्रिकल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल एंड अर्थ दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन बहुत बार कंफ्यूज कर देता है कि दोनों अलग अलग होते ही हुए भी एक जैसा दिखता है। लगता है कि न्यूट्रल और अर्थ दोनों एक ही जैसा काम करता है, लेकिन दोनों अलग अलग होता है। और अलग अलग कैसे होता है, कभी 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 अर्थ जो है न्यूट्रल का काम कर जाता है, लेकिन न्यूट्रल जो है अर्थ का काम नहीं करता है। तो चलिए हम लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल को समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रल क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से करंट फ्लो कराने के लिए उस सर्किट को क्लोज करना पड़ता है। जैसे कि ये हम लोगों के पास एक मान लो कि बल्ब है या कुछ भी है, हीटर है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर इससे करंट फ्लो कराना हो, इसको मतलब चालू करना हो, तो जब तक ये सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक इससे करंट फ्लो नहीं होगा और यह नहीं चलेगा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इसको क्लोज करते ही क्या होगा कि इससे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो होता क्या है कि ये हम लोग का फेज वाला वायर होता है। एक साइड का जो होता है फेज वाला वायर होता है, ये फेज है। और एक साइड से जो कनेक्ट करते हैं, एक इंड पे फेज कनेक्ट करते हैं और दूसरे इंड पे हम लोग न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं। दूसरे इंड पर हम लोग न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं। तो दूसरे इंड पर न्यूट्रल करता क्या है कि न्यूट्रल का जो काम होता है कि सर्किट को क्लोज करता है। सर्किट को क्लोज करके करंट को फ्लो होने के लिए रिटर्न पाथ बनाता है। और इसका पोटेंशियल, न्यूट्रल का जो पोटेंशियल होता है जीरो होता है। जब तक ये पोटेंशियल जीरो नहीं होगा तब तक इससे करंट नहीं फ्लो होगा। तो इस न्यूट्रल का पोटेंशियल जीरो के बराबर होता है। और जैसे ही ये कनेक्ट होता है तो इस साइड पे पॉइंट पे हायर पोटेंशियल होता है और इस इंड पे लोअर पोटेंशियल मींस न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं, यह सर्किट को एक पूरा सर्किट में बदल देता है और सर्किट क्लोज हो जाता है। और इसको करंट फ्लो में होने से सपोर्ट करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करंट न्यूट्रल जो होता है क्या होता है। न्यूट्रल जो होता है सिर्फ और सिर्फ करंट को फ्लो कराने के लिए रिटर्न पाथ का काम करता है, साथ ही साथ वह लोअर पोटेंशियल को मेंटेन करता है। जैसे कि हमने एक ट्रांसफार्मर का आउटपुट टर्मिनल को लिया है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे जो है ये वाला न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये जो है न्यूट्रल पॉइंट है। और ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको हम लोग ग्राउंडेड कर देते हैं। ये क्यों करते हैं बाद में समझाएंगे। साथ ही साथ पुराने जमाने में क्या होता था कि एक ही फेज को लेकर के बल्ब को जला लिया करते थे, बट नाउ ए डेज ये सब नहीं देखा जा रहा है। बट पुराने वाले में हो सकता है, इस पर भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब के जमाने में अब जो चल रहा है वो एक वायर फेज का आता है और एक न्यूट्रल का हम लोग लेते हैं। और जो भी लोड चलाना है, बल्ब चलाना है, जैसा भी कुछ हो, उसको उससे कनेक्ट कर देते हैं तो वह चालू हो जाता है। तो ये फेज वाले को और एक न्यूट्रल वाले को इस बल्ब से हम कनेक्ट करते हैं। इस न्यूट्रल का जो पोटेंशियल होता है जीरो के बराबर होता है और इसका जो पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट होता है। 220 सिंगल फेज का हम लोग जानते हैं कि 220 वोल्ट होता है। तो जैसे ही हायर पोटेंशियल इंड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो इसको फ्लो करने के लिए लोअर पोटेंशियल इंड वाला एक रिटर्न पाथ होना जरूरी है। तो यह जो यहाँ पर जो हमने न्यूट्रल को कनेक्ट किया, यह एक लोअर पोटेंशियल, यहाँ पर वोल्टेज जो है जीरो है। जैसे यहाँ पर हायर पोटेंशियल कनेक्ट करेंगे इससे करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि यह लोअर पोटेंशियल है तो जितना वोल्टेज आया है इस टर्मिनल पर उतना ही वोल्टेज से करंट फ्लो कराएगा और यह एक रिटर्न होकर के फिर से ट्रांसफार्मर के पास चला जाएगा और यह सर्किट क्लोज हो जाएगा और इस तरह से करंट
फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो शायद समझ में आ गया होगा, आपको पक्का समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल एक करंट को फ्लो कराने के लिए रिटर्न पाथ का काम करता है, साथ ही साथ जीरो पोटेंशियल मेंटेन करता है। जैसे ही हम लोग इसके फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं, ये बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है। यहां से कट करेंगे बल्ब नहीं जलेगा, चाहे यहां से कट करेंगे बल्ब नहीं जलेगा। चलिए हम अब आगे डिस्कस करते हैं कि अर्थ क्या। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ क्या होता है। अर्थ किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन करने में काम करता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जब हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं शॉर्ट सर्किट से, या किसी तरह का सर्किट के अंदर किसी तरह का फॉल्ट हो जाए तो उससे बचाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ये बल्ब है, बल्ब हटा देते हैं, बल्ब को हटा देते हैं, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है। तो जैसे कि हम लोग समझते हैं कि कोई मान लो कि आयरन है, कोई आयरन है, मान लीजिए कि आयरन है ये। इस आयरन को क्या करेंगे कि इसमें पता है हम लोगों को कि 3 वायर लगते हैं। एक तो फेज कनेक्ट होता है, सॉरी रेड लगा देते हैं, एक फेज कनेक्ट होता है, एक न्यूट्रल कनेक्ट होता है, और एक साथ ही साथ क्या होता है ग्राउंड से कनेक्टेड होता है ना। इतना तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी आयरन में 3 तरह का वायर कनेक्ट होता है, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। फेज और न्यूट्रल से तो ये आयरन चल जाता है, बट ये ये अर्थ क्यों दिया जाता है? इस अर्थ को हम लोग इसके बॉडी से कनेक्ट करते हैं, इस आयरन की बॉडी से कनेक्ट करते हैं। जब कभी इस आयरन के अंदर शॉर्ट हो जाए तो होता क्या है कि जब इसको टच करेंगे, अगर शॉक हो जाए इसके अंदर, तो होगा क्या कि शॉक मेरे बॉडी से ना जाकर के ये अर्थिन वाले वायर से फ्लो होगा और हम लोगों को शॉक लगने से बच जाएगा, क्योंकि हम लोगों का रेसिस्टेंस इस अर्थिन वाले वायर से बहुत ही ज्यादा होता है। तो करंट उधर ही बहेगा जिधर रेसिस्टेंस कम होगा। तो इस अर्थ को इसलिए दिया जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे इक्विपमेंट में अर्थ को टीवी हुआ, हीटर हुआ, फ्रिज हुआ, वगैरह वगैरह जितने भी चीज होते हैं सारे में अर्थ जो होता है, जनरेटर में भी यूज किया जाता है, मोटर में भी यूज किया जाता है, सब जगह पे अर्थ का यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन करने के लिए। और कभी कभी बहुत सारे पुराने जमाने में अर्थ का यूज जो है न्यूट्रल के रूप में भी किया जाता है। तो इस चीज को मैं दूसरे वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।